दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा बेसिकली शिंगल्स या हर्पिस जोस्टर क्या होता है। हर्पिस जोस्टर या शिंगल्स बेसिकली वेरीसेला वायरस के द्वारा ही पनपता है। बिल्कुल चिकन पॉक्स भी उसी से निकलता है। तो चिकन पॉक्स जब हमारे को बचपन में होता है तो उसका रैश आता है बिल्कुल, मगर चिकन पॉक्स का जैसे तस्वीरों में मैं दिखाऊंगा, चिकन पॉक्स के रैश, ब्लिस्टर और वेसिकल्स हर्पिस जोस्टर या शिगेलिस से डिफरेंट होते हैं। तो याद रखिए कि ये सेम करेगा वेरिसेल वायरस ही, मगर ये क्या करता है जब चिकन पॉक्स रिजॉल्व हो जाता है, चला जाता है, तो ये डॉर्मेंट हो जाता है। ये आपके नर्वस सिस्टम में चला जाता है, संवेदना प्रणाली में, और आपके स्पाइनल कॉर्ड में डोर्सल रूट गैंग्लियन में जमा हो जाता है। और 10, 20, 30, 50 साल बाद ये सेंसरी रूट के थ्रू फिर दोबारा आपको स्किन की बीमारी कर देता है ये वायरस। तो याद रखिए कि हर्पिस जोस्टर या शिंगेलिस सेम वायरस द्वारा ही होता है जिससे चिकन पॉक्स हो। तो तस्वीरों में दिखाया गया है, आप चाहे बीईएमएस हो, बीडीएस हो, बीएमएस हो, एमबीबीएस हो, एमडी हो, एमएस हो या फार्मासिस्ट या नर्स हो, बारीकी से हम कई चीजों को नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि हमारे इंसान में जब भी नॉलेज आती है तो हम सोचते हैं कि बेसिक चीजों को भूल दिया जाए, ये किसी काम की नहीं है। मगर एक लेमैन भी नॉलेज ले सकता है, जरूरी नहीं है कि कोई एडवाइस मेडिकल एडवाइस ही हो, क्योंकि यूट्यूब पे जितनी भी एडवाइजेज हैं कोशिश कीजिए कि उसको ग्रैंड मत कीजिए, नॉलेज ले लीजिए, अपना होरिजन और विजन बढ़ाइए। मगर याद रखिए कि मेडिकल एडवाइस आप अपने डॉक्टर से ही नज़दीक वाले लो। तो एजुकेशनल एडवांसमेंट अवेयरनेस के लिए आपको हर सोर्स से अच्छी जानकारी मिलती है, फ्री में मिलती है, तो ले लेनी चाहिए, मगर उसको स्क्रूटनाइज भी करना चाहिए। उसके लिए क्यों रीजनिंग बहुत होनी जरूरी है। जैसे हम पेरेंट्स से कोई चीज़ बिलीफ लेते हैं तो उसके बारे में भी हम पूछते हैं कि ऐसा क्यों है, कि पापा घर में थे फिर भी गेस्ट आया या नंदू अंकल आए तो मम्मी ने कहा बोल दो कि पापा नहीं है, तो पापा तो थे, तो उनको क्यों बोला गया। तो बच्चा रीजनिंग करता है, ऐसा क्यों बोला। मम्मी कहती है कि आज पकोड़े नहीं बनेंगे, शनिवार को बनेंगे, इतवार को बनेंगे, तो बच्चा रीजनिंग करता है कि पकोड़े आज क्यों नहीं बनेंगे, क्या प्याज नहीं है, क्या मम्मी को टाइम नहीं है, या मूड नहीं है, या कोई और कारण। तो आप भी रीजनिंग जरूर करो, गूगल पे रीजनिंग हो सकती है। और दूसरी बात, एआई पे विश्वास पूरा ना करो। एआई आपने जो इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे फेंकी हुई है उसी को उठाता है। आप एआई को बोलो कि एक घड़ी की फोटो भेजो जिसपे 11:17 लिखे हों या 12:28 हों, वो गलती करेगा, बार बार 10:10 की फोटो भेजेगा आपको, क्योंकि इंटरनेट पे दी हुई फोटोज 10:10 की ही है ज्यादा। तो एआई भी ये मानना कि नहीं मैंने एआई पे ये देखा है, तो हर डॉक्टर के बाहर लिखा हुआ है कि गूगल की जितनी नॉलेज है उस शूज के साथ बाहर रख के आओ। तो वट एवर यू फेड, वट एवर यू गिवन इनपुट्स टू एआई जनरेटिव और गूगल, दे विल सर्च ओनली दोज थिंग्स। तो नई चीज नहीं आती। ठीक है जी, याद रखिए अवेयरनेस के लिए, आरटीआई के लिए, इलेक्ट्रोमोपैथी, नई पैथीज, फर्स्ट एड के लिए, एजुकेशन के लिए और कृतियों को दूर करने के लिए हमारा चैनल आज नहीं बहुत पुराना है, और हम इंस्टाग्राम पे चाहे चले गए हैं मगर यूट्यूब पे ऐसे ही हम आते रहेंगे। तो आपने हमारा हौसला जिंदा रखना है, जिंदा दिल बनना है, पॉजिटिव रहना है, और हमें भी हल्लाशेरी देते रहना है, ताकि हम आरटीआई या और चीज़ों पे भी डिस्कशन करेंगे। कि मान लीजिए आपके जहां फर्स्ट एड सेंटर है वहां सीएम आ जाता है, रेड मारता है, तो कौन से अधिकार है जिससे आप कह सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो प्यार से, रिटर्न से भी, कि किस अधिकार से उसने रेड मारी।
महोदय ने किस अधिकार से मारी, क्या आपकी गलती थी, आपको हक है। जिंदगी एक है। अगर आप जिंदगी में किसी और की जिंदगी को बचाने के लिए तत्पर हो, जानवर की जिंदगी को भी आप बचाने में तत्पर हो, आपका साथ मिलेगा आपको। अगर आप गुड फेथ में किसी को बचाते हो, फिसल जाता है बागड़ा में या नदी में गिर जाता है, वो बात अलग है। तो जिंदगी में ये सोचना कि मैं पचड़े में पड़ जाऊंगा, मैं तो फैमिली मैन हूं, नहीं। अच्छा करोगे तो, क्योंकि भगवान तो नीचे आ नहीं सकते, तो आपके थ्रू ही कोई अच्छा काम करेंगे। तो बेजुबान के लिए लड़िए, आप रजिस्ट कीजिए। अगर आप बेजुबानों के लिए और उन लोगों की आवाज़ नहीं बनेंगे जो एजुकेशन में विश्वास रखते हैं, तो साइंटिफिक टेम्पर नहीं आएगा। साइंटिफिक टेम्पर नहीं आएगा तो सुपरस्टिशन या वहम वाले लोग जीत जाएंगे। ठीक है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। बाबा दीप सिंह इंस्टीट्यूट, पटियाला, नज़दीक डी मार्ट। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो डालते रहेंगे। धन्यवाद।